नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। प्रदेश में हिंदू लड़कियों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनके साथ लव, सेक्स और धोखे का खेल अनवरत जारी है। मुस्लिम युवा अपने छल कपट के जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाकर न केवल उनका दैहिक शोषण करते हैं बल्कि जिंदगी भर का जख्म भी दे रहे हैं। ऐसे मामले में जहां वर्ग विशेष के युवाओं को अपने समाज में वाहवाही मिलती है, वहीं हिंदू लड़कियों को समाज से तिरस्कार और गिरी नजरों से देखा जाता है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट पेश है, आप भी देखिए। लव जिहाद की लैब बनती राजधानी की देखिए पूरी कहानी। लव जिहाद जैसे शब्द जन्म लेते ही प्रेम का उद्देश्य भ्रमित कर देते हैं और रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसे पर संदेह पैदा करते हैं। जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरह का जिहाद चल तो बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन अब लोगों की जागरूकता के चलते ऐसे मामलों का खुलासा होने लगा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है लव जिहाद की। प्रेम जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, प्रेम जो कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेम जो आप में विनम्रता का भाव लाता है। लेकिन इसी प्रेम को लव जिहाद जैसे षड्यंत्र और अर्थहीन संदर्भ से जोड़ा जा रहा है और इसका मकसद लड़कियों, महिलाओं को अपनी पहचान छिपाकर, बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाना, दैहिक शोषण करना है और फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन जैसे नापाक मंसूबों को अंजाम देना। राजधानी भोपाल में जो लव जिहाद के खतरनाक खेल का खुलासा हुआ, उसने सबको चौंका दिया। भोपाल में गैंगरेप कांड के आरोपियों पर लव जिहाद का आरोप लगा। मुख्य आरोपी फरहान ने हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया। भोपाल में सामने आए अब तक के सबसे बड़े लव जिहाद मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद अब हिम्मत करके लव जिहाद की पीड़िताएं भी सामने आ रही है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सभी युवतियां भोपाल के प्राइवेट कॉलेज की छात्राएं हैं जो लव जिहाद का शिकार हुई। एक पीड़िता भोपाल के बागसेवनिया थाने में अपने परिजनों के साथ पहुंची। पुलिस की माने तो निजी कॉलेज में सक्रिय लव जिहाद गिरोह के संपर्क में कई पीड़िताएं हो सकती है। पुलिस के अनुसार 5वीं पीड़िता ने आरोपी इरफान और अली के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया है। आरोपी इस युवती को अशोका गार्डन स्थित अपने घर में ले गया और गैंगरेप को अंजाम दिया और फिर इसके बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इसमें अभी तक हम जानते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक उसमें व्यक्ति जिसका आरोपी में नाम था, उसने लगभग 3 महीने के आसपास पूर्व में उसमें आत्महत्या कर ली थी और एक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़े हर पहलू की सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। क्लब 90 रेस्टोरेंट जो कॉलेज के नजदीक स्थित है, जहां पर आरोपी लड़कियों को लेकर पहुंचते थे, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। ये रेस्टोरेंट निजी कॉलेज से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। इस रेस्टोरेंट में लड़कियों के साथ रेप की बात भी सामने आई है। प्यार के जाल में फंसाने की कहानी यहीं से शुरू होती थी, जहां आरोपी शुरुआत में लड़कियों को लेकर पहुंचते थे और वहां उनका शोषण करते थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सकल हिंदू समाज मैदान में आ चुका है और आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 लड़कियों ने अपना दर्द पुलिस के साथ साझा किया। ये 6 मुस्लिम लड़कों का गैंग है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था। इनमें 6 आरोपियों की अलग अलग भूमिका थी जो पूरी प्लानिंग के साथ इस करतूत को अंजाम देते थे। पहला आरोपी फरहान, मुख्य सरगना। MBA पास फरहान खान हिंदू लड़कियों को सबसे पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर रेप करता था। उस रेप की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता और फिर शुरू होता था ब्लैकमेल करने का सिलसिला। उसने अपना एक गैंग तैयार कर साथियों से भी ये काम करवाना शुरू किया। दूसरा आरोपी साहिल खान। साहिल खान फरहान की गैंग की मुख्य कड़ी था। पन्ना का रहने वाला था जो अशोका गार्डन इलाके में रहकर डांस क्लास चलाता था, जिसमें करीब 30 हिंदू लड़कियां आती थी और यही साहिल का टारगेट था, झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनका रेप करना। तीसरा आरोपी अली खान। अली ने एक छात्रा को लव जिहाद में फंसाकर रेप किया और बाद में उसका अश्लील वीडियो फरहान को भेजा। फिर वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। छात्रा को फरहान के साथ भी अवैध संबंध बनाने को मजबूर किया गया। चौथा आरोपी साद मैकेनिक था और फरहान का खास दोस्त भी। लड़कियों को लाने ले जाने का काम करता था। 7 लड़कियों को गांजे का नशा करवाता था, इसके बदले उसे पैसे मिलते थे। 5वां आरोपी नबील बिहार का रहने वाला था जो पढ़ाई के लिए भोपाल आया था। इसका काम फरहान को गैंग की शिकार लड़कियों के अश्लील वीडियो पॉर्न साइट्स पर बेचने के तरीके बताना था। 6वां आरोपी
अबरार कोलकाता का रहने वाला है। अबरार पर एक लड़की का रेप कर उसका वीडियो मुख्य आरोपी फरहान को भेजने का आरोप है। ये भी अश्लील वीडियो पॉर्न साइट्स पर बेचने के तरीके फरहान को बता रहा था। लव जिहाद के इस खौफनाक मामले का खुलासा होने के बाद लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज लव जिहाद न केवल राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है, बल्कि सामाजिक ताने बाने में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जहां एक और लव जिहाद समाज और रिश्तों में पनपती असुरक्षा और अविश्वास को उजागर करता है, तो दूसरी ओर ये राजनीतिक मंच और भाषणों के लिए वैचारिक ईंधन का भी काम कर रहा है। लव जिहाद की अवधारणा प्रेम जैसे पवित्र भाव को तो अनर्थ करती ही है, साथ ही समाज को बांटने का काम भी करती है। इसीलिए जरूरी है कि समाज ऐसे मूल्यों को बढ़ावा दे, जिससे युवा पीढ़ी प्रेम के सच्चे अर्थ और महत्व को समझे और इस वैचारिक रोग के लिए न सिर्फ सरकारों को जिम्मेदार ठहराए, बल्कि संस्कारों में पनपते खोखलेपन पर भी ध्यान दे। राजधानी भोपाल में लव जिहाद मामले में लगातार पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब तक 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले समय में और भी कई लोगों के नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी तक तमाम जो कह सकते हैं कि लड़कियां हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी इस मामले में छात्राएं सामने आ सकती हैं। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।